आइए 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 बैठिए। अरे भैया भैया नमस्कार। आप ऐसे खुली जगह पे इंटरव्यू करते हैं, अब मान लीजिए कोई गलत आदमी आ गया तो आज तक तो कोई गलत आदमी नहीं आया है। तो इसका मतलब आप हम पे शक कर रहे हैं फिर? नहीं नहीं सर, हम शक नहीं कर रहे हैं। ये सुरक्षा का सिद्धांत है, जब तक आदमी चला ना जाए यहाँ से हम उसको शक की ही निगाह से देखते हैं। आज आप हमारे मेहमान हैं, ये खास बात है। अब आप बाहर क्या हैं ये अलग बात। अब बात को उलझाइए मत, आपने बुलाया है, अब आप बताइए कि हमें क्या करना है आगे। करना तो हमें है, आपको तो बस इंटरव्यू देना है। आप बस यहाँ अपनी तशरीफ रखिए। ये क्या तरीका है, आप तो खुद बैठे नहीं, आधार कार्ड आप यहाँ रख दी। अरे भैया स्टूडियो वाले आका जी, हम 15 साल से अपना आधार कार्ड अपने साथ लेके चलते हैं। अब कोई बैठने को कहता भी है तब भी हम नहीं बैठते हैं। आधार कार्ड जेब में रखे रहते हैं, कोई जब बैठने को कहता है आधार कार्ड निकाल कुर्सी पर रख देते हैं। हम आज तक किसी कहने पर कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। यार बड़े विचित्र प्राणी है आप। अरे भैया कहना क्या चाहते हैं, कोई जंगल से आया हूँ मैं? भैया इसी शहर का सम्मानित नागरिक हूँ मैं भी। अरे वो तो ठीक है, आज तक ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ कि कोई आदमी आया हो तो कुर्सी पे खुद न बैठा हो, अपना आधार कार्ड निकाल के रख दिया। ठीक है, अब तो हम बैठ गए हैं ना। श्रीमान जरा हमें भी बताइए कि क्या कारण आपने कुर्सी पे बैठना क्यों छोड़ा, कब से छोड़ा, किस कारण से छोड़ा? महोदय 15-16 साल हो गए, तब से पिछला 3-4 चुनाव निकल गया। अब से हमसे कोई 1000 बार कोई बैठने को कहता है ना, तब भी हम ना बैठते हैं। चाहे क्या, पूरा बताइए। अरे पूरा बताइए। चाहे हमारी जमानत ही क्यों न जब्त हो जाए। अरे आप इतनी बार चुनाव लड़े हैं, जीते कितनी बार हैं? ना जीते तो हम एको बार नहीं है और आगे भी नहीं जीतेंगे। हम हारने में हमेशा नीचे से फर्स्ट आते हैं। मतलब आपको हम समझे नहीं। मतलब ये कि हमारी जमानत जब्त हो जाती है, हर बार जब्त हो जाती है। तो अच्छा, आप जब हर बार लड़ते ही हैं, हार जाते हैं, तो आप खड़े काहे होते हैं? देखिए चुनाव लड़ने बहुत पुरानी कहानी है, अब ये हमारा शौक बन चुका है चुनाव लड़ना। रहस्य गहरा है, जरा आप खुल के बताइए। देखिए स्टूडियो के महानायक जी, बात ऐसी है कि हम ऐसे जिंदगी में अपने कोई ऐसा काम तो किए नहीं है कि लोग हमको नोटिस कर सकें। कैसे पहले कभी भीड़ में जाते थे, बाजार में निकलते थे तो कोई पहचानता नहीं था। अब जब से चुनाव लड़ लिए हैं, हम कहीं जाते हैं, कहीं भीड़ में जाते हैं तो लोग दूर से ही देख के हमको नमस्ते कर लेते हैं। अच्छा, जो नहीं करते हैं उनको हम खुद ही कर लेते हैं। अच्छा, आप तो बड़े महान निकले। ना, महान नहीं है, महान होते तो हर बार चुनाव हमारी जमानत थोड़ी जब्त हो जाती। हाँ ये भी ठीक है। अभी आप कुर्सी पे ना बैठने का जिक्र कर रहे थे। कर तो रहे थे, अब बहने तो कर रहे थे, इतनी जल्दी थोड़ी भूल क्या जाएंगे। मामला है, पूरा जरा विस्तार में बताइए। बताते हैं पूरा खोल के फिर लपेटते हैं। देखिए बात ऐसी है, 15-16 साल पहले एक नगर था, ठीक है, और नगर में मुझ जैसा एकदम सपनों से ओत प्रोत मतलब समझ रहे हैं ना, एकदम ठसा ठस भरा हुआ, एकदम जैसे भूसे के बोरे जैसा। एक बार हम चुनाव में खड़े हो गए। नहीं आप बताइए, चुनाव कौन सा लड़े थे? चुनाव MP का, MLA का? चुनाव तो हम आज तक वार्ड मेंबरों को नहीं छोड़े हैं, लड़े सब हैं। लेकिन जो बता रहे हैं ये वाला चुनाव है MLA चुनाव का। कुछ हमारे बहुत जानने वाले जो शुभचिंतक हैं भैया, उन्होंने हमारे अंदर इतनी अच्छी फहमी भर दी कि आप तो बड़े आराम चुनाव जीत जाएंगे, किसी चुनाव में खड़े तो हो जाइए। बात कुछ लंबी हो रही है श्रीमान, जरा स्पीड में बताइए। स्पीड की बात तो यह है कि इस बार के IPL में जो भैया कश्मीर के बॉलर हैं उमरान मलिक, उन्होंने 154 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंक के भैया सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे श्रीमान, ये आप बॉलर कितना क्या फेंका, आप उसको मत बताए, आप अपना फेंकिए। अपना नहीं फेंक रहे हैं, नहीं फेंक रहे हैं, मतलब हम गलत बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप फेंकने का मतलब ये नहीं, आप बताइए। बता तो देंगे हम, पहले आप हमको ये बताइए कि हम थे कहाँ। तो आप यहाँ पे थे कि आप लोगों को कहने पे लाखों रुपए खर्च करके चुनाव में खड़े हो गए थे। हाँ, लाखों रुपए खर्च करके चुनाव में खड़े हो गए, सोचे थे करोड़ों कमा लेंगे। तो नहीं, आप बीच में मत बोलिए, बीच में बोल देते हैं बात टूट जाती है। नहीं तो आप चुनाव में खड़े होकर जीत के करोड़ों कमाने की बात तो कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में उन्हीं दोस्तों ने हमको समझाया कि हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, किसी और विरोधी पार्टी से पैसा लेके बैठ जाएं। फिर हम काफी दिन सोचे विचारे, फिर अंत में हमको भी लगा कि हाँ यार चुनाव जीत तो नहीं पाएंगे, इससे अच्छा है बैठ ही जाएं। तो आपने इसका मतलब बहुत गहराई से सोचा? जी बिल्कुल, हमने ये सोचा कि भाई देखिए चुनाव में खड़े तो हो गए हैं, लेकिन ना हम कोई दबंग हैं, ना कोई गुंडे हैं, ना कोई माफिया हैं, ना ही हम पर कोनो मुकदमा है, मतलब समाज में हमारी कोई छवि नहीं थी। अब भाई साहब करोड़ों कमाने के चक्कर में पता लगे इधर उधर हो जाता, हमने सोचा, फिर हम बैठ गए। अब बैठने के बाद जिसको जीतना था वो जीत गया। अच्छा, लेकिन दिक्कत तब हुई, साला जीतने के बाद ससुरा हमारा पैसा भी नहीं दिया बैठने वाला। अब जब कहने जाते हैं तो पुलिस का दबाव दिखाता है, करोड़ों कमा वो रहा है पर बर्बाद हम हो गए हैं। ये तो हमको बाद में पता चला। तो क्या पता चला आपको? बीच में मत बोलिए भाई, बात टूट जाती है। अच्छा चलिए बताइए। हाँ, तो हम बता ये रहे थे कि बाद में हमको ये पता चला कि ये जीतने वाले की चाल थी कि हमको पैसे का लालच देख बैठा दिया गया। और उसके बाद जब चुनाव जीत गए तो हमको हमारा पैसा भी नहीं दिया गया। यार हम तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। अच्छा, आपकी आगे की क्या योजना है? आगे क्या योजना है? फिर चुनाव आ रहा है, फिर खड़े होंगे। अच्छा, फिर हारेंगे? हारेंगे क्या मतलब है यार? आपके पेट में काहे मरोड़ हो रहा है?
हम बार बार चुनाव में खड़े होंगे, बार बार हारेंगे। लाखों लोग हमको वोट नहीं देते हैं, तुम ही नहीं दोगे तो कौन सा हम जीत जाएंगे? मार दे दोगे तो फिर हारेंगे, फिर बार बार आप लड़ते हैं, हारते हैं, तो क्यों लड़ते हैं? कोई और काम कर लीजिए आप। कोई और काम तो कर ले। जैसे अभी चुनाव खड़े हुए, हारे, अब कोई और काम करने की सोच रहे हैं, तब तक कोई और चुनाव हो जाता है, फिर खड़ा होना पड़ता है। अच्छा, ये चुनाव लड़ने से आपको कोई फायदा हुआ? बिल्कुल फायदा हुआ क्या है। हुआ? अभी तक जैसे गांव देश में थे, कोई नहीं जानता था, अब चुनाव लड़ लिए, अब लोग हमको विधायक जी कह के बुलाते हैं, खुद ही अच्छा लगता है हमको। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको लोग विधायक जी कह के आपका मजाक उड़ाते हैं? देखे, तुम भी ना आ गए लाइन पे, तुम भी कहने लगे ना हमको विधायक जी, बस यही तो हमको अच्छा लगता है। ठीक है विधायक जी, अब आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप जाइए। ठीक श्रीमान, चलते हैं। यार तनिक फिर बिस्लेरी मंगवा ले, पी लीन जाए भैया, तब जाई। बाप दादा मरी गए तो अरे कुआं पानी पियती है, तो तू बिस्लेरी पिया भाग नहीं है। अरे यार बहुत बेकार। भैया आप ऐसे लोगों से सावधान रहें जो युवा नेता बन के आप लोग को लूट खा रहे हैं, देश भर की बात कर रहे हैं, उनसे सावधान रहें, बस इतना ही कहना चाहिए।